सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया की एक बहुत ही सुंदर कथा। ई कथा एक ठे गरीब रिक्शा वाला और एक ठो नागिन पे आधारित बा। तो आप लोग कथा में सुने कि नई नवेली दुल्हन अपने सुहाग का रक्षा नागिन से कैसे की और औसानी मैया कैसे होकर मदद की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आगे भी अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जने महतारी बेटवा रहत रहे। तो जौन महतारी बेटवा रहन ये सब बहुत गरीब रहन। काहे से भाई बाप मर गया रहा तो जौन बेटवा रहा वो 12 साल का रहा और महतारी रही। घर में 2 जने रहन, क्यों कमाए वाला रहा ना, खेती बाड़ी ना रही। ए नाते से घर में बहुत ही गरीबी रही। तो जौन 12 साल का लड़का रहा, अब भाई कुछ ना सुझान, तू अपन रिक्शा चलावे लाग। काहे से कापन अपने महतारी के पेट तो भाई पालक रहा। तो रिक्शा चलाए जौन कुछ धन मिल जात रहा वही से महतारी बिटवा कर गुजारा चलत रहा। ऐसे एक दिन की बात है कि जौन लड़कियों रहन सवेरे सवेरे अपन कुछ खाए पी के नाश्ता पानी ले के बासी रोटी ओटी के और निकलन की चली जाई देखी कोनो सवारी वारी मिले तो कुछ इंतजाम हो जाए खाना पीना का। रिक्शा लेके घरे से बाहर निकलन। अब वहीं पहुंचू ना पा रहन बाजारे तक, काहे से रास्ता में सुनसान जंगल भी पड़त रहा। तो वही रास्ता में एक ठू नाग आए अचानक से और उनके रिक्शा के पहिया के नीचे दबाई गए। भाई वो तो अपन यार बाहर देखत रहन कहूँ कोनो सवारी हो बैठाई ध्यान देन ना। अचानक से सांप आए और रिक्शा के उनके पहिया के नीचे दबाई गए और मर गए। अब जब उस दबाए को मरा तो उतर के देखे लागिन कि देखी कैसे काब है। और बाहर वो उतरे बाहर जो नगिनिया रही नाक पे वो आग पहुंच गए। जब वो आग पहुंच गए और देखे कि हमरे नाक के नहीं मारे हैं तो भाई बहुत क्रोधित भय ओकरे बाद उनका कहे कि जैसे तू हमार सुहाग उजाड़े है और हमरे दोनों जने में बहुत प्रेम रहा, नाग में और हमरे में बहुत प्रेम रहा और हमरे प्रेम को तू कतल के है। ऐसे जिंदगी में तुहू का कबहू प्रेम न मिले। जब तोहरो कबहू बियाह होए तो जौन तोहार पत्नी रहे जब वो आई जाए तो हम तोहका डंस ले जरूर, जौने तोहरे सबके बीच में प्रेम के बीच में खलल पड़े और तोहार जौन मेहरारू रहा वो विधवा हो जाए। काहे तू हमका विधवा बनाए दे है। यह कहे नगिनिया बहुत क्रोधित रही, वो अपने नाक के पास वहीं बैठी रही। अब एका जब सुने न भाई बहुत कष्टित भन। अब सोचन कि अब तो नागिन कहे बाप डसे जरूर जब मार ब्याह शादी होए। तो बड़े भारी मन से गैन बाजार में अपन जौन सवारी वारी पाइन ढोइन कुछ जौन पाइन धन उसे अपन कुछ खरीदन रिदन राशन पानी आटा चावल और लइके घरे आयन महतारी के देहन के लिए अम्मा बनवा। अम्मा तरियो देखी उनके चेहरा बहुत उदास रहा। कहीं का भैया आज का है कोनो तकलीफ बा कि कहीं को तोरे चोट चपेट त ना लाग, का बात है। महतारी जी रहा भाई पैर से लेके सर तक देखा लागी कहूँ चोट त ना लाग बा, का बात बा। कहे नहीं अम्मा हमरे कहूँ चोट वोट ना लाग बा, कोनो बात ना बा, हम ठीक है। तो कहीं लेकिन तोहार चेहरा दिखात बा तू बहुत परेशान दिखात है। कहे न वैसे कुछ ना दिन भर रिक्शा चलाए है ना थक गए है। वह सोचन अब बताए दे तो हमार महतारी वैसे दुखित हई बापा हुआ हन और गरीबी बा इतनी। ओकरे बाद जब एका बताई देव तो हमार महतारी भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाइए। ए नाते से इनका और दुखी करे ना बा। यह सोच के वो अपने मने में रखे रह गए नी बात अपने महतारी बतेबे ना के। धीरे धीरे समय बीता। अब जब उनका उम्र ज्यादा हो गई जिसे बड़ा हो गए शादी की योग्य हो गए तो देखुआरो आवे लागे। भले गरीबी रही तो लेकिन देखुआर आवत रहन भाई। कहे से लड़का जौन रहा स्वभाव में अच्छा रहा, कोनो गलत आदत ना रही। तो कुछ लोग ऐसे रहन हमें जैसे बहुत धन जेकरे ना रहा जो दहेज ना दे वाला रहा वो आवत रहा। तो जब आवे देखुआर तो बूढ़ा कहे कि भैया अभी हवा कह दे तोहार, काहे से कि अब तोहार ब्याह के उम्र हो बस अब देखुआरो आवत हैं। तो कहे नहीं हम ब्याह न करब। काहे से उनका हुआ नगिनिया वाली बात याद आई जाए। तो कहे हम ब्याह न करब। तो कहे काहे ब्याह न करबा, कहे ऐसे ब्याह न करब, काहे से कि हमरे पास धन दौलत कुछ बा ना तो हम का करब ब्याह कह के, काव खियाऊ काव पहिराऊ और रिक्शा चलाई थे।
ते नाते से हम बियाह ना कराब। उनसे सच्ची बात बताऊ बन करे। अब बेचारो महतरियो बहुत परेशान रहा कि कैसे का होए। फिर एक दिन समझावे लागी, कहिन कि हमरे तू अकेले एक ठो संतान है और तो हमरे क्यों बाय ना है, और तूहू जब न बियाह करबा तो फिर हमरे घरे के उत्तराधिकारी के होए, हमार तो कुल खानदान वंश कुल बुढ़ियाए, तो हमरे खानदान के नौवे बुताई जाए। और मान ल जब तक हम हई तब तक हम तोहार देखभाल करत हई, और जब हम ना रहा तब तोहार देखभाल के करे, तोहका के बनाए के खियाए के कपड़ा लत्ता धोए। तो बियाहवा भैया कैला बहुत समझावे लेकिन कहे नाही हम बियाह ना करब। तो जब बार बार वह समझाएं बियाह कैला लेकिन वह ना मानन, तो बहुत दुखित भई अब का करें। तो वहीं एक ठो औसानी मैया का मंदिर रहा उनके घरे के थोड़ी दूर पे, तो वहीं गई अपन मत्था उत्था टेकी, कहीं हे माई अब तुहिन हमरे लड़किया के बुद्धि फेरा, या फिर ऐसे कुछ करा कि जौन हम इतना गरीब हई हमार लड़किया कुछ अच्छी नौकरी पाई जाए, जौने से कि भाई शादी ब्याह कैले वो गरीबी के कारण से शादी ना करे चाहत बा। अब औसानी मैया से प्रार्थना की, औसानी मैया भाई उनके पुकार सुनी और उनके लड़किया का एक जगह तो सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। अब उनके बेटवा जब नौकरी मिल गई भाई अच्छा पैसा कमाए लाग, जब अच्छा पैसा कमाए लाग फिर देखुआर आवे लाग। तब महतरियो कहीं भैया अब तो तू बढ़िया पैसा कमाए लाग है, आप कौन दिक्कत बा बियाहवा कैला। अब बड़े संकट में परन की है बहाना कहे रहे अब काव करी, लेकिन कहे नाही अम्मा वही बियाह ना करब। बियाह कैले पतोही आजकल बड़ी दुष्टी आवत है, अब इतनी दुष्टी आवत है कि तुहार झोंटा उखाड़ उखाड़ तोहका मरिए है, नाते से बियाह करे कोनो फायदा नहीं ने, हमहू तू बड़े आराम से बाटी। अब ऐसे कह के उनका कह दे। तो एक दिन कैसे बात है कि देखुआर एक ठो आए जे लड़के आए रहा वो बहुत अच्छे से जानत रहा कि लड़की बहुत धार्मिक बा, शुद्ध बा, सात्विक बा, पूजा पाठ करे वाली बा और बहुत अच्छी लड़की बा। तो बूढ़ा बेटवा से ना पूछी, सोची रोज रोज इनसे पूछी थे तो ना ही कह देते, और लड़की अच्छी बा अब हम बियाह तय कह दिए। वो बियाह तय कह दी भाई। और जब बियाह तय हो गए तब जब उनका पता चला तो अब का करें। तो कहीं बूढ़ा की अब तू कैंसिल करबा बियाह भाई, बड़ी बेइज्जती बा, वहाँ लड़की के बियाह फिर कहूँ होबे न करे। ये सब कहे काजनी कहे बियाहवा कैंसिल हो गई, लड़कियां कोनो खोट बा, तो भैया के हो लड़की की जिंदगी ना बर्बाद करे चाहिए। अब वो कैसे कहा कि जब बियाहवा कह देबू तब वो लड़की की जिंदगी बर्बाद बा। अब बताई ना पावत रहे, बताई महतारी दुख होए। अब मन में सोच के अपन बियाह तो कैले हन, बियाह कैले हन, दुल्हन घरे में आई गए। अब दुल्हन घरे में आए तो बहुत भाई पूजा पाठ वाली रही, जौन उनके घर के पास में मंदिर रहा और सानी मैया के वहू रोज जात रही, पूजा पाठ करत रही, माता रानी भोग प्रसाद चढ़ावत रही और दूर दूरियो चबुआवत रही बृहस्पतिवार का। ऐसे बूढ़ा माई बहुत खुश रहत रही, पतो हमार बड़ी नीक बा। लेकिन जौन बेटउआ रहन वह उनसे बातचीत ना करत रहन, एकदम उनसे एकदम दूर दूर रहे, तनिको कुछ बोलबे चालब न करे, न खाना पीना उनसे मांगे, न कुछ कहे न कुछ। तो वो बेचारो बड़े टेंशन में रहे कि आखिर ऐसा का बात बा कि हमसे बोलते नोलते ना। तो अगदिन पूछी, कहे नहीं बतावा कि हाथ पकड़ ली, कहे यही बतावा कि तू हमसे काहे बात होत ना करते भाई। अम्मा से बोला थे और क्यों आवत जात है, सबसे बोलत चालत है, हमसे ऐसी कोनो गलती अगर भाव हो भाई वो बतावा हम सुधार ले, काहे तू हमसे बात ना करत्या कि हम पसंद ना हई। तब वो कहे नहीं ऐसा बात ना बा, तू तो बहुत अच्छी हो, तो फिर काहे तू बात ना करत्या। कहे बस ऐसे कोनो कारण बा है नाते हम बात ना करी, और तू हमसे बात ना करा तबे अच्छा बा, ना बहुत बुरा हो जाए। अब एका जब कहे तो बेचारा और गाढ़े में पड़ गई। तो कहीं अब तू सच्चाई जब तक न बताइबा तब तक हम तोहार हाथ छोड़बे ना करब। तो अब बड़े गाढ़े में पड़न कि भाई महतारी उनके ना जानत रहे कि बातचीत ना करते, तो सोचे कि अब भाई महतारी मारा आई जी है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाए। तब कहिए काहे बात ना करते तो कुल भंडारा खुल जाए। तहनाते से वो अपन भाई सारी सच्चाई उनका बताए देन, कहे ऐसे ऐसे बात बा कि जौने दिन हम तोसे ठीक से तोहरे साथे रहे लागब, बातचीत करे लागब, तो उ नगिनिया जान जाए कि हमरे तोहरे बीच में प्रेम बाए तो उ आए हमका डंस ले। तो ई तोहरे लिए भी बुरा बा, तू विधवा हो जाबो, और हम ई ना देखे चाहित कि तू विधवा बन के रहा। हम तोहका बहुत प्रेम करीत है लेकिन हम दिखावे ना चाहित ना नगिनिया आए और हमका डंस ले, का तू चाहत हो कि हम मर जाई। तब वो कहीं नाही ऐसन बात त ना बा, अब आज के बाद से ऐसन शब्द तू बोलबो जिनके हा। और दुल्हनियो फिर आगे कहे कि हमका औसानी मैया पे पूरा भरोसा बा, औसानी मैया कोनो न कोनो तरकीब जरूर निकली है कि जौने से नागिन तुमका न डंसी है।
तू परेशान ना हो, अब तक तू बताए होता तो हम औसानी मैया जरूर एका खातिर विनती करी, लेकिन वह तो यह कह के चला गए। उनका रहा भाई कि जब नागिन कहे बा तू डन से हइये कहन, लेकिन आज के बाद से तू हमसे बातचीत ना की हो, अब तो का सच्चाई बताई दे है। अगर हमार जिंदगी प्यारी बात हो, कहे से अगर हम मर जा तो का कष्ट होए तो होबे करे, हमार महतारी जियते मर जाई है। काहे से हम बचपन से हमरन सहारे जी हैं और उनके और कोनो सहारा जिए के बा ना है। तो ये कह के आपन चला गए भाई काम धंधा पे आपन। अब वो बहुत परेशान भई, तो परेशान भई तो तुरंत औसानी मैया के मंदिर में गई। औसानी मैया के मंदिर में मत्था टेकी, कहीं हे माता रानी हमें कोनो उपाय बतावा, कुछ तो हमें रास्ता सुझावा जौने से कि नागिन से रक्षा कर पाई हम अपने पति के। काहे से कि अगर हम रक्षा ना कर पाई तो इस तरीके से तो भाई जिंदगी ना चले। वही मत्था अपन टेके रहे, माता रानी से प्रार्थना करत रही। आंसू झरझर झरझर गिरा जात रहा, उनके आंसू से माता रानी के चरण धोआ जात रहा। अब माता रानी के उनके ऊपर बहुत दया है, काहे से कि उनके परम भक्त हुए रहबे कहीं पहलन से। अब आज भक्त के ऊपर इतना बड़ा संकट पड़ा बा तो माता रानी के तो वही रहा। तो माता रानी एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई और वह मत्था टेके रही, पीछे से आए के उनके खड़ी भई, कहीं बिटिया काहे रोवत हऊ तू। तो पलट के देखी तो पीछे एक जनी बुढ़िया माई सोटी लिए खड़ी रही। कहीं है बुढ़िया माई हम बड़े संकट में है, यही नाते हम औसानी मैया से प्रार्थना करे आए है कि हमार संकट दूर कर दें, लेकिन तू का कह सकत, तू तो खुदे इंसान हो और तुझसे ही संकट दूर न होए। तो बुढ़िया माई कहीं अरे बिटिया बतावा तो बूढ़ पुरनिया के पास बुद्धि अकिल बहुत होते, के जाने कोनो संकट दूर करे तोहार हम बुद्धि अकिल बताए पाई, का पता औसानी मैये हमका भेजे हुए। तो कहीं अच्छा ठीक बा बतावत है, तो अपन सारी कहानी वह बताई उनका। कहीं अब बतावा हम नागिन से अपने सुहाग का रक्षा कैसे करी। तो जौन बुढ़िया माई के रूप में औसानी मैया रही, कहीं हे बिटिया तू ऐस करा कि तू दूध मंगाएला, अपने पति से कह दिहू कि 21 लीटर दूध ले आए दई है और 101 भरुका ले आए दई है और थोड़ा सा धाने का लावा ले आए दई है। काहे से नाग और नागिन जौन होते हैं दूध और लावा इनका बहुत पसंद होता है। अब एका मंगाई के तू अपने घर एक चारों ओर 121 भरुका में दूध भर भर के उनमें लावा डाल डाल के धई दिहू। और जब नगनियों आई है तो पहले उनका चारों ओर से धई दू, जौनी ओर से आई है तो उनका यह मिले और जब एका मिले वो एक बार खाए पी ली है तो एक दांत वो जरूर संतुष्ट हो जाई। जब संतुष्ट हो जाई है तो नाग नागिन जब संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत पुरानी नागिन है वो, और पुरानी नागिन जो हो जाती जौन वरदान देती वो कर पूर होत है। तो एह नाते से जब वो संतुष्ट हो जाइए जरूर वरदान दे चाहिए, पूछिए कहिए कि के का कुल धरे रहा और हम संतुष्ट हो गए हम वरदान दे चाहिए थे, तब तू वहीं कहूँ खड़ी रहू, तब तू वरदान मांग लियो अपने अमर सुहाग का। तो कहीं ठीक बा, यह कह के बुढ़िया माई भाई चली गई, उन्हों अपने घरे आई और जब साँझे कामे पर से उनका पति लौटेन तो फिर गई उनके लगे तो उनका भगावे लागन, कहन तू का बताए रहे तोरे समझ में ना आवत बा, तो का हमार जिंदगी ना प्यारी बका, तू बार बार आके मेरे लगे खड़ी हुई जात हूँ, नगिनियों आई जई है उनका पता चल जाए तो काहे से इच्छाधारी नागिन है। तब वो कहीं हमका तोहार जिंदगी प्यारी बा यही मारा हम आए है, तू ये काम करा कि तू हमका 21 लीटर दूध मंगाए दे और 101 भरुका मंगाए दे और एक पौआ धान एक लावा मंगाए दे। कहन एका का करबू, कहन तू बता हम जौन कहा था तू एका करा। हम आज औसानी मैया के मंदिर में गए रहे, उनसे कहे कि हमका कोनो रास्ता सुझावा। तो एक जनी बुढ़िया माई आई, कहीं का पता मैं औसानी मैया भेजे हो तो तू अपन बतावा कष्ट। उन्हें हम अपन कष्ट बताए तो नहीं हमका ही अकील बताए नहीं। कहन की घर एक चारू ओर एक भरुकम भर भर दूध और लावा धई दिहू, जब नगनियों आई है और खाए पी ली है तो का आशीर्वाद दई है, तू हमार सुहाग का आशीर्वाद मांग लिहू। तब वो कहन की चला ठीक बा तोहार बात हम मान लेते लया तुम्हें दई देते, लेकिन हमें पूरा भरोसा नागिन के ऊपर ना बा कि नागिन हमका छोड़ दे। अब तू जाने तोहार कान जाने, कहीं ठीक बा उनका माता रानी पूरा भरोसा रहा। तो औसानी मैया के मनौती मान दी, कहीं हे औसानी मैया हमरे सुहाग का रक्षा करा, हम 14 सुहागिन बुलाए के तोहार दूर दूरिया से वो आओ। वह जब सारा सामान लाया आए दहन तो कुल भरुका में भर भर 121 भरुका में भर भर दूध लावा कुल अपन घरे के चारों तरफ रख दी एकदम लाइन से, कहूँ जगह ये ना रहा अंदर आवे, सब जगह दूध लावा दूध लावा। अब सास उनके देखी कहीं दुल्हन आज तो ये काव करत हूँ, नाग पंचमी तो ना है तो दूध लावा धरत हूँ। तब उनका पूरी कहानी में बताई, कहीं अम्मा ऐसे ऐसे बात बा ये हमारा हमसे बोलत उलत ना रहे है और अब हम आज यह उपाय करत है। औसानी मैया के मंदिर में गए रहे तो इतनी बुढ़िया माई आई है
वह कहीं अवसानी मैया हम के जाने भेजे हुए तो तब हम आए है, हम अपन कष्ट बतावा न, हम अपन कष्ट बताए तो नहीं हमका ई उपाय बताए हैं। तो हमें पूरा भरोसा बा अवसानी मैया पे कि ये उपाय से और नागिन प्रसन्न जरूर हुई है, कहीं अच्छा दुल्हन ठीक बा। तो भाई जब चारू ओर धाई दीही ओकरे बाद सब जने अपन तीनों जने घरे में रहे, जब बोले बतलाए लागिन तो हार नगिनिया के आहट मिल गए कि इनके अब आपस में प्रेम हो बा, वे सब आपस में प्रेम से बतलात बोलत हैं। तब ओका समझ में आया कब चली हम बदला ले अब इनके मेहरारू हम विधवा बनाए दे, हमार बदला पूरा हो जाए जो ने हमका ऐसन केहन है। नगिनिया वो अपन सरसर सरसर आई, जब पहुंची उनके घरे तो देखा था जौनी और तौनी और एकदम दूध लावा खूब बढ़िया भर भर धरा। और जब ओका देखिन बहुत प्रसन्न हो गई, अपन लुबुर लुबुर कुल मिल रहे भरुका मुंह डार डार अपन चाट ली पी ली और सब कुछ जब चाट पीट के खाए पी ली, जब उनका पेट भर गया सज्जे बचाव रह गए इतना ज्यादा रहा भाई, तो पेट भर के बहुत संतुष्ट भाई। संतुष्ट भाई तो कहीं कि जे एक व्यवस्था के बा दूध और लावा के हम ओका खाए बहुत बहुत संतुष्ट हो गए, ओका हम वरदान दे चाहिए थे। तब उनके पतो वहीं अपन छिपी रही तो वहीं प्रकट हो गई, आई के सामने हाथ जोड़ के नागिन के खड़ी हो गई, कहीं हे नागिन माता एक व्यवस्था हमहिन के रहे। तो नगिनिया वो कहे तू एक व्यवस्था कहे रहो, तोहरे सेवा से हम बहुत प्रसन्न है, तू वरदान मांगा जे हमें कुछ खियावत पियावत तो का हम वरदान जरूर दे थे। तो कहिन की ठीक बा नागिन माता अगर आप हमका वरदान दे चाहत हो तो हमरे आज तक एको लड़किया बच्चा ना भा है, हमका ई आशीर्वाद दिया वरदान दिया कि हमरे एक ठो बेटवा हो जाए। तो कहीं हमें कौन बात बा पुत्री, जा आज के 9वें महीना तोहरे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होए, तोहरे एक सुंदर के बेटवा पैदा होए। कहीं अच्छा ठीक बा, कहीं अच्छा अब हम खाए पी भाई और तो का वरदानो भी दे दे जो तू हमार सेवा की हो। अब तू रास्ता छोड़ा हम आगे जाए दे और हमार बदला हमें पूरा करे बा। तो कहीं कैसन बदला, तो नगनियो कहीं कि यही घरे में एक जने रहा थे कि जे कईयों साल पहले हमरे नागराज के मार दे रहन, हमका विधवा बनाए दे रहन। अब उन्हों शादी ब्याह होगी बा, अब उनका हम मार दे उनके पत्नी की विधवा बनाए दे तो हमार बदला पूरा हो जाए, जैसे हमरे प्रेम में खलल डाले वैसे हम उनके प्रेम में खलल डाल देवे तो हमार बदला पूरा हो जाए। तब फिर वह हाथ जोड़ के वहीं खड़ी हो गई, कहीं हे नागिन माता जे कई बात तू करत हो वह हमरे पति हैं, अब वही तू हमका आशीर्वाद देहु पुत्रवती होई के, अगर तू बदला ले लेबू हमका विधवा बनाए देबू उनका डंस लेबू तब तुहार आशीर्वाद वरदान तो फिर झूठा हो जाए, कैसे हम पुत्रवती हो। और फिर हमें हमार कौन दोष बा कि तू हमें विधवा बनाए देबू, हम तो कोनो गलती ना करे है बल्कि तुहार सेवा के है। नागिन कहीं हाँ पुत्री बात तो तू सही कहा था, तू तो हमार बड़ी सेवा के हो और तोहका हम विधवा बनवहू ना चाहिए, लेकिन हमें बदला तो पूरा करे के पड़े, काहे वो लड़किया हमरे साथे बहुत बड़ा गलत काम के है बा। तब तक उन्हों आया हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहन हे नागिन माता हम जोन भी कहे अनजाने में कहे हमसे गलती बस भावा, हम जान बूझ के कुछ ना आए कहे। और उन्होंने हाथ जोड़ी उनकी तरफ से महतरियो सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहीं जवन कुछ भी भावा नागिन माता गलती से भावा माफ करा, ई बदला लेहे के बाद फिर तोहार नाग रात जिंदा न हुई है। उन्होंने समझाई खूब जन दुल्हनी हो रही, तो नागिन कहीं बात तो तू सही कहा था, अब तो का हम वरदानो दे चुकी है ये नाते से अब हम जात है, अब जोन भय तवन भय, लेकिन अब हम इनका न डंसब अबे अमर हैं तोहार सुहाग अमर बा। तो बहुत प्रसन्न भई, नागिन आशीर्वाद दे के आपन चली गई और ससुइयो जोन रही उन्हों बहुत प्रसन्न भई, अपने पतोहे के ऊपर कहीं दुल्हन इतना बड़ी जोन हमरे बेटवा के ऊपर आफत विपत्ति रही जान ले तोहरे नाते टर गए, तू लक्ष्मी हो देवी हो, कहीं अरे अम्मा ऐसे न कहा, हम न लक्ष्मी है न हम देवी है, हम खाली तुहार पतोह है। तो अवसान माता की कृपा से जैसे वो अपने पति के नागिन से रक्षा कर पाई वैसे अवसान मैया सबका सहायता करें, जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसानी मैया की जय।